शांभवी जायसवाल है। मैं लॉयला स्कूल में पढ़ती थी एंड मेरे मम्मी पापा डॉक्टर हैं। मेरे पापा रेडियोलॉजिस्ट हैं, मम्मी गायनेकोलॉजिस्ट तो भास्कर दिया ठीक से। और मेरे नाना नानी, मेरे फैमिली में सब कोई डॉक्टर्स हैं। आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई और शुरू में थोड़ा चौंक भी गई थी। उसके बाद बहुत लोगों ने बहुत बधाइयाँ दी, बहुत खुशी हुई। सबसे पहले आपको कैसे पता चला कि आप पूरा इंडिया में टॉप किए हैं? पता चल गया था क्योंकि सब में 100 था तो समझ गए थे कि टॉप करेंगे। आपने जब एग्जाम दिया था लगा था कि आप पूरा इंडिया में टॉप कर पाएंगे? नहीं, उस टाइम नहीं सोचा था कि 99 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, बट 100 नहीं सोचा था। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स और मेरी फैमिली जो हमेशा मेरे को इतना सपोर्ट किए, और जब मुझे डर लगता था या कुछ भी होता था तो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाए रहते थे। मम्मी पापा दोनों पेशे से डॉक्टर है, समय कम मिल पाता होगा, किस तरह से मम्मी पापा का सपोर्ट मिलता था आपको? ऐसा नहीं है कि मम्मी पापा कभी समय नहीं दे पाते थे, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी एंड मेरी मम्मी मुझे घर पे मैथ्स और साइंस पढ़ाती थी एंड वो लोग हमेशा ध्यान रखते थे कि मुझे कोई दिक्कत ना हो रही हो, हमेशा पूछते थे। तो उनका पूरा सपोर्ट बना रहा और कभी भी उन्होंने मतलब डांटा नहीं कि किसी चीज़ के कम मार्क्स क्यों आ रहे हैं या कि मतलब ऐसा ही करना है। कभी कुछ होता भी था तो बोलते थे कि इतना टेंशन मत लो। कैसे पढ़ाई करते थे आप? किस तरह से, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? क्या पढ़ाई का स्ट्रेटेजी था आपका? घंटा गिन के नहीं पढ़ते थे, किसी दिन मतलब रोज अलग अलग रहता था। बस ये रहता था कि आज जितना टारगेट है उसको कंप्लीट कर लेना है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक 5-6 आवर्स और 6-7 आवर्स पढ़ते थे। टारगेट कौन देता था आपको? टारगेट खुद से मतलब स्कूल में जितना पढ़ाया उतना रिवाइज कर लेना है, थोड़ा सा आगे पढ़ना है और जो पहले याद किए थे उसको और अच्छे से रिवाइज करना है, बस। आपने कभी सोचा? मेरा नाम डॉक्टर ओजस्वी शंकर है और मैं पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी शादी हुई है डॉक्टर अभिषेक जायसवाल से जो एक रेडियोलॉजिस्ट है। और 2 बेटियां हैं मेरी। बड़ी वाली बेटी है शांभवी जिसने अभी इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट इसका आया है, और छोटी वाली बेटी अभी क्लास 4 में है। बेटी का पूरे हिंदुस्तान में टॉप करना कितना खुशी की बात है, कैसा लग रहा है? मेरे लिए बहुत 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 अत्यंत गौरव की बात है। इससे ज़्यादा गर्व का दिन मेरे लिए कोई और मेरी ज़िंदगी में हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा मैं भगवान से कुछ और मांग नहीं सकती हूँ। शुरू से ही शांभवी बहुत ही मेधावी छात्रा रही हैं और मैं बहुत अच्छा रिजल्ट उसको एक्सपेक्ट कर रही थी। मतलब 99.2, 99.4 या 6 आएगा इतनी तो उम्मीद थी मुझे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में टॉप करेंगी और इस तरीके से हमारा नाम रोशन करेंगी, उसके लिए तो मेरे लिए तो बहुत बहुत ज़्यादा खुशी का और बहुत गर्व का दिन है। बेटी को कितना समय दे पाते थे? पेशे से एक डॉक्टर है, समय निकालना बहुत मुश्किल होता है। समय निकालना तो मुश्किल होता था क्योंकि हम लोग दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं तो बिजी रहता है। तो घर आते आते 6-7 कुछ भी समय होता था, उसी समय में जितना समय दे पाते थे वही वैसे ही करते थे। सारा श्रेय बेटी इस तरह से मेहनत करते थे, किसका देन है इसका? बेटी खुद बहुत ज़्यादा मेहनती है और शुरू से बहुत मेधावी छात्रा रही है, बहुत मेहनती भी है। और श्रेय जहाँ तक है, पहले तो मैं स्कूल का श्रेय दूंगी। जितने टीचर्स रहे हैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सभी टीचर्स ने बहुत बहुत ध्यान दिया है मेरी बेटी के ऊपर और बहुत प्रोत्साहित किया है और जगह जगह पे गाइड किया है। और इवन एग्ज़ाम के पहले फ़ोन पे अवेलेबल होना, फ़ोन पे डाउट्स क्लियर करना और हमेशा अवेलेबल होना, तो मैं स्कूल का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और बाकी आभार में मैं सबसे पहले इसके नाना नानी और मामा का आभार व्यक्त करती हूँ जो बचपन से लेकर 7 साल की उम्र तक ही अपने ननिहाल में ही रही है, क्योंकि मैं उस समय पढ़ाई में व्यस्त थी। तो पढ़ाई का बेस तो ननिहाल में ही बना है कि अच्छा करना है या कुछ करना है। शुरू से जो वो प्रोत्साहन मिला है। कहाँ पर है ननिहाल? कहाँ पर पढ़ते थे? ननिहाल इसका है किशनगंज बिहार में। साथ में इसके बड़े मम्मी बड़े पापा का भी बहुत योगदान रहा है, हमेशा बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करना। और बाद में जब पता चला कि वो लॉयला में नहीं पूरे कंट्री में टॉप की है, मैं तो खुशी से मेरी आँख से आंसू निकल गए। मैंने बेटी को बहुत बहुत बधाई दिया और सचमुच आज का दिन मेरे लिए इतना गर्व की दिन है, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि आज मुझे कैसा फील हो रहा है। आगे बेटी क्या बनना चाहती है?
मेरी बेटी का शुरू से ही रुचि रहा है कि मैथ्स लेके